आपने कभी ये देखा है 3D में एक्स वाई जेड एक्सेस देखा है कभी? ऐसे एक्स क्या होता है, वाई और जेड 3D में होता है हमारे पास, है ना? तो 3D में कोई पॉइंट मान लो एक लाइन जा रही है, यहाँ ये लाइन है, ठीक है? ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, एंड यहाँ पे हो रही है। मान लो इसको बोला हमने O और ये एंड पॉइंट हमारा A है, ठीक है? तो ये हमारा एक वेक्टर है, इसको डिनोट करते हैं OA ऐसे करके। ये वेक्टर का साइन होता है, इसका मतलब वेक्टर होता है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग में क्या होता है, ये होता है हमारा इनिशियल पॉइंट और ये होता है हमारा फाइनल पॉइंट भाई, ठीक है? तो अगला क्या है, यहाँ पे टर्म होती है मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड? वो हमारा होता है यहाँ पे लगाते हैं साइन, ओ पे ऐसे लगाते हैं साइन, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है? इसका मतलब क्या मैग्नीट्यूड का, कि आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, जैसे OA का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना? अब मान लो हमें एक वेक्टर दिया है AB, ठीक है? तो यहाँ पे वेक्टर के ना 3 होते हैं कंपोनेंट। कौन कौन से होते हैं? एक डिस्टेंस का x से कितना है, मतलब x से कितने डिस्टेंस पे है, फिर y से कितने पे है, ऐसे z से कितने डिस्टेंस पे वेक्टर हमारा है। तो उसको लिखते हैं x I कैप प्लस y j कैप और z k कैप। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये जो I j k होते हैं ना, ये लिखा I कैप, j कैप और k कैप, ये होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर। बताऊंगा बाद में सब चीजें क्या होती है। मतलब x का हमारा होता है I कैप, y का होता है j कैप जो बोलते हैं हमारा यूनिट वेक्टर, और z का हमारा यहाँ होता है k कैप, ठीक है? तो अगर मान लो हमें वेक्टर में a भी दिया है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड तो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा x स्क्वायर भाई ये तो प्लस y स्क्वायर भाई इतनी प्लस z स्क्वायर का अंडररूट। वो एक्सपोजर हो गया। क्या कर रहे हो सर? इसने बोला सर कोई चमक ए बी वेक्टर लिया था हमने यहाँ पे, और हमें इसकी मान लो पोजीशन दी हुई है 2 पॉइंट की। ये x1, y1, z1 दिया हुआ है, और ये x2, y2, z2 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे हम? तो ये बताया था ना अभी क्या होता है सर b माइनस a कर देंगे। वेक्टर b माइनस a होता है, तो यहाँ पे करेंगे x2 माइनस x1, क्योंकि x में क्या आते हैं i लगाते हैं, पता है ना, आपको याद है ना, i कैप, और उसमें क्या होगा, उसमें y2 माइनस y1 i कैप j कैप ये होगा नहीं होगा इसमें, और z2 माइनस z1 वो k कैप होता है। अब याद रखना है यहाँ पे, जैसे ये वेक्टर नॉर्मल वेक्टर a दिया हुआ है, तो x i कैप प्लस y j कैप और z k कैप, ये 3 फॉर्म, मतलब ये 3 क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो है ना, ये x y z क्या होता है, ये x y z ये हमारे होते हैं स्केलर कंपोनेंट होते हैं। तू जो लिंक कैसे दिखा रहा है नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद हम करने वाले हैं, अगला करेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे यहाँ पे। देखो बेसिकली तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, मान लो वेक्टर हमें a दिया, ठीक है? इसके जो हमारा होता है ना यूनिट वेक्टर से जोड़ करते हैं a कैप, ऐसे करके कैप लगा होता है वहाँ पे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेसिकली, वो ये होता है a वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमें वेक्टर a दिया हुआ है, जैसे लास्ट दिया था हमने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। तो पहले से निकालेंगे मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा यहाँ पे, वो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा आएगा √14। तो यहाँ पे अब इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या आंसर आएगा इसका, जो हमारा बनेगा a कैप क्या होगा इसका, वो ये होगा, पहले ये वेक्टर को ऊपर लिखते हैं, a वेक्टर ये होगा 2i प्लस 3j प्लस 1k, और डिवाइड में क्या होगा हमारा यहाँ पे इसका √14। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो, 2/√14 i कैप 3/√14 j कैप 1/√14 k कैप, ये आपका हो गया एक यूनिट वेक्टर। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि a इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये होता है कि a का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 है। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन को आगे बहुत काम आएगा हमारे, ठीक है? होता है बेसिकली ये क्या है, x i कैप y j कैप
और जेड के कैप होता है। ये एक सिंपल फॉर्म है इसकी। तो जैसे ये वेक्टर दिया हमें यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये ए है हमारा, ये बी है, तो वेक्टर हमारे यहाँ पे बना ए बी, ठीक है। इसको निकालते कैसे, मान लो हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ये x1 y1 और z1, ये मान लो दिया हमें x2, y2, z2, तो ये होता है हमारा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर a का मतलब ये होता है कि इसकी पोजीशन क्या है, मतलब a किस फॉर्म में है, क्या पॉइंट है इसका, और b क्या है, b वेक्टर मतलब b की पोजीशन क्या है वहाँ पे। तो ये होता है जब a भी होगा तो b माइनस a होगा, उल्टा होता है। मान लो अगर ऐसे दिया हो तो b a में क्या होगा, उल्टा करेंगे, क्या करेंगे बताओ, a माइनस b, a माइनस b, ठीक है ना, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस b, ठीक है। हाँ, तो फिर बड़ा हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है ना, अंडर मैग्नीट्यूड, अंडर तो वो हमारा हो गया अंडर रूट होता है यहाँ पे, मतलब जो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस का z का स्क्वायर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ठीक है। का स्क्वायर। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है हमें, वेक्टर a गिवन है हमें यहाँ पे, वो दिया है 2i कैप 3j कैप एंड 1k कैप, तो यहाँ पे इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 4 2 क्या होगा बताओ हमारा यहाँ पे, ये होगा 2 का स्क्वायर 14 प्लस 3 अंडर का रूट 14 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना आएगा ये 4 प्लस 9 प्लस 1 रूट 14। इसको इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, इसके हम क्या करने वाले हैं, एक टर्म पढ़ेंगे, जैसे 14 भी बोल सकते हैं वेक्टर होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे यहाँ पे जीरो वेक्टर, बातें मत करो, जीरो वेक्टर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जीरो होगा, मैग्नीट्यूड नहीं, सिंपल जीरो वेक्टर होता है, मतलब सारी वैल्यू जीरो होंगी यहाँ पे, मतलब क्या होगा यहाँ पे 0i होगा हमारा, यहाँ पे 0j होगा और 0k होता है यहाँ पे, ठीक है।